तो आज बेटा फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण मतलब पर्पस, उद्देश्य। पहला क्या है? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट को छापना, डाटाबेस बनाना। ठीक है। अब आपने देखा ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आगे जो चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब आप कुछ टाइप करते हो, ठीक है, टाइप करके उस डॉक्यूमेंट को बनाते हो, ठीक है, बाद में उसको आप प्रिंट आउट लेते हो, डाटाबेस बनाते हो, मतलब बहुत लोगों का नेम, एड्रेस, फोन नंबर पूरा टाइप करके आप रखते हो अपने पास। ठीक है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर करते हैं। और नेक्स्ट क्या दिया है? विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर मतलब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इन कंप्यूटर को किसी प्रकार के कार्य के लिए, किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए बनाया जाता है। इन कंप्यूटर के सीपीयू की क्षमता उसके अनुरूप होती है, उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञानम, मौसम विज्ञानम, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यातायात नियंत्रण में, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। देखो, मैं अगर दोनों की हेडिंग की व्याख्या करूं तो बस इतना समझना कि जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो जो आप लोग सीख रहे हो, है ना, जो सीख रहे हो, ये सब जनरल पर्पस हैं। मतलब आप कहीं भी नौकरी में जाओगे पूरे संसार में कहीं भी जाओगे तो ये जनरल पर्पस जो हैं कंप्यूटर हर जगह उपलब्ध होते हैं। आपको नौकरी में हमेशा इसका जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और विशिष्ट प्रकार के जो होते हैं इनको आपको, ये जो सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर है इनके आधार पे ही उसको सीखना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है। अगर आपको सामान्य प्रकार के कंप्यूटर चलाना आता है तो विशिष्ट प्रकार के कंप्यूटर आप कुछ सीख के चला सकते हो, है ना। ऐसे ही होता है, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा है तो आपको बाइक चलाना जल्दी आ जाएगा, क्योंकि साइकिल चलाने में आप हैंडल संभाल लेते हो, है ना। ठीक है। अगर साइकिल चलाना जिसने नहीं सीखा है उसको गाड़ी चलाने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि हैंडल संभालना उसने नहीं सीखा है। ऐसे ही अगर आपने कुछ सामान्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस वाले कंप्यूटर अगर सीखे जो आप पढ़ रहे हो, तो आपको विशिष्ट वाले कंप्यूटर सीखना आसानी होता है। विशिष्ट मतलब होता है विशेष कार्यों के लिए, से अंतरिक्ष के कार्य के लिए, है ना, मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए, उपग्रह संचालन, ये सारे के सारे जो कंप्यूटर होते हैं ये स्पेशल पर्पस होते हैं, विशिष्ट कार्य के लिए होते हैं। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या दिया है यहां पे? दिया आईटी गैजेट्स। ठीक है, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, आईटी गैजेट और उनके अनुप्रयोग। पढ़ते हैं आगे क्या दिया है कि यहां पर दिया है एक आईटी डिवाइस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, यह एक व्यापक शब्द है जो सभी उपलब्ध संचार उपकरणों जैसे कि टेलीविजन सेट, सेल फोन, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट आदि को कवर करता है। मतलब इसके अंतर्गत ये सारे आते हैं, आईटी के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, बहुत काम की चीज है। आईटी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ठीक है, ये टेलीविजन सेट जो होते हैं, सेल फोन जो होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं, टैबलेट होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं आदि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब कवर करता है। आईटी में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस मतलब उपकरण और वायरलेस तकनीक द्वारा समर्थित मोबाइल दोनों शामिल है। ठीक है, ये भी आईटी के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा में उपकरणों जैसे लैंडलाइन फोन मतलब टेलीफोन जो पहले चलता था मोबाइल से पहले, रेडियो और प्रसारण टीवी शामिल हैं, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। आईसीटी डिवाइस व्यक्तियों संगठनों मतलब क्या? कंपनियों, सरकारों और शैक्षिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अनुप्रयोगों मतलब एप्लीकेशनों के माध्यम से डिजिटल दुनिया में एक
दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है, मतलब बातचीत करने की अनुमति देता है। ये सारे के सारे आईटी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। नवीनतम आईसीटी गैजेट्स और उनके उपयोग में स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल टीवी और अन्य रोबोट आधारित तकनीक शामिल है। हमारे दैनिक जीवन में आईटी के समावेश ने लगभग सभी चीजों को बदल दिया है। हम व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर कैसे बातचीत करते हैं, हम उस तरह से अध्ययन नहीं करते जैसे हम करते थे। जैसे हम काम करते थे अब वैसा नहीं है ना? पहले कैसे काम करते थे? बिना मोबाइल फोन के, है ना, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी कंप्यूटर के। लेकिन अब हम दूसरे तरीके से काम करते हैं इनके साथ। आईसीटी डिवाइस हमारे जीवन में लगातार क्रांति ला रहे हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन, अब मानव द्वारा किए गए सैकड़ों कार्य करते हैं। क्लियर? इसमें क्या दिया है? आईटी गैजेट्स की सूची में टीवी भी आता है ना, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, पीडीए, जीपीएस, टेलीफोन, ये सारे के सारे आईटी गैजेट्स की सूची के अंतर्गत आते हैं। और भी हैं। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्या दिया है? आईटी गैजेट्स के सभी प्राथमिक उपयोग। इसमें दिया है वे बातचीत को आसान बनाते हैं। आईसीटी का उपयोग डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने का, मतलब बातचीत करने का आसान व बेहतर साधन है। आप कभी भी अपने घर से बाहर निकले बिना किसी से भी बात कर सकते हैं। यह अविश्वसनीय है कि नहीं? कि कुछ ही वर्षों में यह संभव हो पाया है कि आप दुनिया में किसी से भी जुड़ सकते हैं, चाहे वह कहीं भी हो। सही बात है, वह कहीं भी हो, आप उससे जुड़ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा, है कि नहीं, फेसबुक के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, आप कैसे भी उसे संवाद स्थापित कर लेते हो, उससे जुड़ लेते हो। नेक्स्ट क्या दिया है? वे कंपनियों को बढ़ने में मदद करते हैं। व्यापार की दुनिया में आईसीटी डिवाइस विभिन्न उद्यमों और व्यक्तियों के बीच अधिक सुलभ कनेक्शन के लिए, मतलब संवाद स्थापित करने के लिए अनुमति देते हैं। वे डेटा भंडारण के नए तरीके के कारण कंपनियों को पैसे बचाने में मदद करते हैं और ग्राहक सेवा में अत्यधिक सुधार हुआ है कि नहीं? सही बात है। आप देखते हो आईसीटी, मतलब आप व्हाट्सएप से भी अपने व्यापार को बढ़ाते हो, है ना। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अपना बिजनेस चला रहे हो, तो आपके लिए लैपटॉप, कंप्यूटर या व्हाट्सएप मोबाइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सब कुछ उससे जुड़े हुए हैं, है ना। आगे देखते हैं। वे हमें हर जगह सब कुछ करने की अनुमति देते हैं। साधारण नागरिकों के रूप में हम फोन पर बात करने या किसी को टेक्स्ट करने के लिए आईटी गैजेट्स का उपयोग करने का आनंद ले सकते हैं। यदि हम इंटरनेट पर एक नजर डालें तो हम दर्जनों सोशल मीडिया वेबसाइटों और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे आप चित्र साझा कर सकते हैं, हजारों छवियां, मतलब फोटोज पा सकते हैं, और सबसे दिलचस्प लेख पढ़ सकते हैं जो आपको पसंद हो, है ना। ये सभी चीजें सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उपलब्ध है। भाई सीरीज भाई इंटरनेट में जाते हो तो आप जो चाहो वो पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो। क्लियर? आगे देखते हैं। वे हमारी प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। आईसीटी उपकरणों की शुरुआत से पहले संदेश या पत्र को अपने मंजिल तक, मतलब गंतव्य पर पहुंचने में दिन या सप्ताह लगते थे, है कि नहीं। पहले अगर चिट्ठी पत्री अगर भेजते थे, जो पुराने लोग बताएंगे, हफ्ता 10 दिन लग जाता था चिट्ठी पहुंचने में, फिर हफ्ता 10 दिन लगता था उसका जवाब पाने में। कुछ जानकारी का पता लगाने के लिए पुस्तकालय में जाने के बजाय अब हमारी सेवा में इंटरनेट है। सही बात है। पहले क्या था? इंटरनेट नहीं था। आप अगर किसी चीज की जानकारी ज्यादा लेना चाहते हो तो उस विषय वस्तु से संबंधित किताबें बहुत सारी आपको लेनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था, पुस्तकालय में जाना पड़ता था, लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। अब क्या है? अब अगर आपको
इंटरनेट पे ढूंढने आता है, सर्च करने आता है, तो सारी की सारी चीजें दुनिया में उपलब्ध हैं इंटरनेट पर। नेक्स्ट क्या दिया है, वे जगह को बचाने में मदद करते हैं। प्रत्येक नया सेल फोन पिछले की तुलना में छोटा हो रहा है, टीवी सेट पतले हो गए हैं और लैपटॉप कम जगह लेते हैं। जैसा कि अधिकांश लोगों के पास रहने के लिए सीमित स्थान है, यह बहुत ही सराहनीय पहलू है। सही बात है। शहरों में देखते हो कहाँ किसी के पास इतनी ज्यादा जमीन होती है, अरे जगह होती है रहने के लिए, कम जगह में उनको सब कुछ काम करना पड़ता है। तो वैसे ही मोबाइल लो आप छोटा ले सकते हो, है ना, लैपटॉप आप छोटे ले सकते हो, कम जगह है तो सही है, आप उपकरण भी कम आप छोटा ले सकते हो, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं, वे हमारा मनोरंजन करते हैं। आईटी गैजेट्स की वर्तमान पीढ़ी के साथ आपके पास चुनने के लिए मनोरंजन स्रोतों की एक विशाल विविधता है। आप अपने पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर पर एक गेम खेल सकते हैं, टीवी पर एक शो देख सकते हैं, शो मतलब टीवी पे आप जो चाहे वो सीरियल आप देख सकते हो, या सिर्फ यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो में खुद को खो सकते हैं, है ना। आप इतना ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पर मिलता है कि आप उसमें खो जाते हो, गुम हो जाते हो, देखने में इतने मस्त हो जाते हो, है कि नहीं। आज के दिन और उम्र में आपको फिर से उबन महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप बोर नहीं होते हो, अगर इंटरनेट आपके पास है तो आप कभी बोर नहीं हो सकते। आप थक सकते हो, है ना, थक के एकदम चूर हो सकते हो, लेकिन आप बोर नहीं हो सकते उससे, क्योंकि कुछ नई चीजें हमेशा इंटरनेट पे उपलब्ध रहती हैं। नेक्स्ट क्या दिया बेटा, शिक्षा में आईटी के अनुप्रयोग। अकेले शिक्षा में आईटी के दर्जनों उपयोग हैं। वे शिक्षकों को उनके पाठ के दौरान उपयोग करने के लिए कई संसाधन प्रदान करते हैं। इसके अलावा वे शिक्षक और उनके छात्रों के बीच अधिक सहभागिता की अनुमति देते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग परीक्षण के लिए किया जा सकता है। भौतिक रूप में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल रूप में बदलने तथा उनकी विद्यार्थियों तक उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है। सही बात है। अब ये जैसे मुझे आप लोगों को नोट भेजना होता है ना, आप बोलते सर बहुत लिखना पड़ रहा है, व्हाट्सएप पे आप इसका अगर सॉफ्ट कॉपी है तो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी पे टैली का या राइटर का या कैल का या और भी बहुत सारे भेज देता हूँ, या ट्रिपल-सी पढ़ने के लिए व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। तो ये क्या है, ये आईटी के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है ना। मैं आपको भेज देता हूँ, आप घर पे भी मोबाइल से लिख लेते हो। क्लियर। अब आगे चलते हैं बेटा, अब बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें दिया हार्डवेयर। अब इसमें क्या दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। यह है बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। इसमें दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। यह एक कंप्यूटर का एक हिस्सा है जो निर्देश की व्याख्या और निष्पादन करता है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, अब ये वाला हिस्सा फैन है, ठीक है, और ये ऑप्टिकल ड्राइव है, मतलब सीडी ड्राइव वगैरह, सीडी डीवीडी ड्राइव अब तो यूज में नहीं आता क्योंकि पेन ड्राइव अब यूज में आ रहा है, पेन ड्राइव ज्यादा यूज में आ रहा है। ऑप्टिकल ड्राइव यहाँ पे रहता है। ये बड़ा वाला लैपटॉप नहीं, इसको ये सीपीयू है, ठीक है, ये डेस्कटॉप वाला सीपीयू है ना। अब डेस्कटॉप वाला सीपीयू कैसा होता है, आप बोलोगे सर ये मैं पहली बार देख रहा हूं, तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर हम टाइप करेंगे तो आपको डेस्कटॉप वाला सीपीयू दिख जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर में टाइप करता हूं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, तो आपको बहुत सारा डेस्कटॉप कंप्यूटर दिख जाएगा इमेजेस में। अब यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब सीपीयू के साथ में होता है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो,
ये सारा जो दिख रहा है, जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी बेस्ट है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर है, ठीक है, ये सीपीयू है, ठीक है। अब आपका जो लैपटॉप होता है, ये सब चीजें उसमें इनबिल्ट अंतर्निहित होती हैं, लेकिन ये डेस्कटॉप वाला है, मतलब टेबल पे रख के, डेस्क के ऊपर रख के काम किया जाता है, तो ये होता है सीपीयू। क्लियर? उसी की बात मैं कर रहा हूं। आप यहां जो दिखा रहा हूं मैं आपको, यही है, यही है। ये फैन का पार्ट है, ये पावर सप्लाई, यहाँ पे पावर लगाया जाता है, ये कनेक्शन, यहाँ पे कई सारे कीबोर्ड माउस वगैरह कनेक्शन लगते हैं। ये एक्सपेंशन स्लॉट है, अलग से कुछ स्लॉट अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो। ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, बड़ी वाली मेमोरी, और ये पूरा पीसीबी मदरबोर्ड है। क्लियर? तो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया है। ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं, मतलब उपकरण, जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले कई तरह के इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है, जिनका प्रयोग हम कई अलग अलग तरह से इनपुट देने के लिए करते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला मुख्य इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, जिसका प्रयोग निर्देशों को टाइप करके देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। अब देखो यहां पे नाम दिया है कीबोर्ड माउस, ठीक है। अब इसको मैं आपको टाइप करके दिखाता, नेट पे दिखा भी रहा हूं। देखो ये है कीबोर्ड, आप देख ही रहे हो, ये माउस है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या दिया? डिजिटाइजिंग टैबलेट, ठीक है। और जो है उसकी व्याख्या, डिजिटाइजिंग टैबलेट है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR, बारकोड रीडर, वेब कैम और वेब कैमरा। ओके, तो उसमें फर्स्ट दिया है आपका कीबोर्ड। फर्स्ट क्या दिया है? पढ़ते हैं बेटा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड की सहायता से टेक्स्ट, मतलब ABCD, नंबर तथा स्पेशल कैरेक्टर, नंबर मतलब 1 2 3, स्पेशल कैरेक्टर मतलब जो चित्र दिया रहता है कीबोर्ड पे, है ना, सिंबल्स जो होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर को इनपुट के रूप में दिया जाता है। आप देखो इनपुट मतलब क्या? कीबोर्ड से जो कुछ भी आप टाइप करते हो, है ना, वो कंप्यूटर को इनपुट के रूप में मिलता है, मतलब अंदर जाता है सब। क्लियर? इनपुट उपकरण मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में कनेक्टेड, मतलब जुड़े हुए वो उपकरण जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। जैसे माउस से क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर कुछ काम करने लगता है, कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो कंप्यूटर कुछ काम करने लगता है। तो ये सब इनपुट उपकरण हैं। कीबोर्ड का रूप टाइपराइटर के कीबोर्ड की तरह होता है। टाइपराइटर बहुत पुराना होता है। ये जब कंप्यूटर नहीं था, अब भी है मार्केट में, लेकिन आपको कचहरी में मिल जाएगा। कोर्ट कचहरी में देखते हैं आप टाइप करते हैं। मैं दिखाता हूं कैसा होता है आपका टाइपराइटर, ठीक है, आप देख लो टाइपराइटर कैसा होता है। TYP, ठीक है, EWRITER, ओके। आप टाइपराइटर देख लो, ये देखो, ये होता है टाइपराइटर, ठीक है। बहुत बच्चों ने देखा भी होगा, कोर्ट कचहरी गए होंगे तो ऐसा होता है। क्लियर? तो ये होता है टाइपराइटर। लेकिन अभी क्या है, टाइपराइटर का यूज ना के बराबर होता है बेटा, ठीक है। अब ये कंप्यूटर का उपयोग होता है। एक सामान्य कीबोर्ड में 104 से 108 कीज होती है, मतलब बटन होती हैं। कीबोर्ड में कई प्रकार की कीज होती हैं, मतलब बटन होते हैं, जैसे अल्फाबेट मतलब अक्षर जो होते हैं, है ना, इसमें अक्षर भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, अंक भी होते हैं। फंक्शन कीज मतलब F1 F2 F3 F4। आप सबसे ऊपर कीबोर्ड में जो मैंने कीबोर्ड की पूरी व्याख्या की एक वीडियो बनाई है, उसमें अगर देखा होगा तो आपको मिलेगा सब।
सिंबल्स जो चिन्ह होते हैं। कीबोर्ड की संरचना के आधार पर कुंडलियों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कुंडली मतलब क्या? कीबोर्ड को कुंडली बोलते हैं। हाँ, अब इन कीबोर्ड के जो बटन हैं उनको कई भागों में विभाजित किया जाता है। पहला दिया है टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज में क्या क्या है? 1 2 3 ABCD के अंतर्गत आता है। दूसरा है न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीज ऑन राइट साइड, जो आपका दाहिने साइड होता है कीबोर्ड का। मैं कीबोर्ड का जूम करता हूं, कोई कीबोर्ड लेता हूं। हाँ, ये देख लो, ये देख लो, ये कीबोर्ड जो जूम किया है मैंने, और भी जूम करता हूं। कीबोर्ड का ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट, इसको न्यूमेरिक पैड बोलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड। यहाँ पे ये 1 2 3 4 अंक और जोड़ घटाने के लिए आप यूज करते हो, एक समझ लो कैलकुलेटर की तरह, न्यूमेरिक पैड। दूसरा होता है फंक्शन कीज, F1 से F12 तक, F1 F2 टॉप साइड। ये जो सबसे ऊपर का होता है, सबसे ऊपर का इसी F1 F2 F3 F4, ये सब फंक्शन कीज होते हैं। नेक्स्ट दिया है कंट्रोल कीज। अब कंट्रोल कीज के अंतर्गत क्या क्या आता है? कर्सर कीज, कंट्रोल ऑल्ट। ये जो कर्सर कीज होते हैं, ये रोज है ना, रोज, सॉरी एरोज, अप एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, ये तीर जो है ना, ये भी कंट्रोल कीज के अंतर्गत आते हैं। और ऑल्ट, ये जो दोनों तरफ ऑल्ट दिया है और दोनों तरफ कंट्रोल दिया है, ये भी कंट्रोल कीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या? स्पेशल पर्पस कीज जो होते हैं, एंटर, शिफ्ट और स्पेस बार। ये जो स्पेशल पर्पस होते हैं, स्पेशल पर्पस ये होते हैं, आपका हो जाएगा स्पेस बार, शिफ्ट और एंटर। क्लियर? अब नोट में देखो पूरी व्याख्या किया गया है ना। नोट में आप देखोगे तो पूरी तरह से व्याख्या किया गया है, कौन सा बटन कहां पे। मैं दिखा भी देता हूं आपको, वीडियोस में भी है मेरे पास, मैं दिखा देता हूं तो आपको बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूं, आप दे सकते हो। देखो यहाँ पे नोट में आपको दिया है एस्केप की क्या है, फंक्शन कीज क्या है, एंटर, बैकग्राउंड प्रिंट स्क्रीन क्या है, स्क्रॉल कीज क्या है, ये सारे नमलॉक है, न्यूमेरिक कीज क्या है, ये पूरी व्याख्या आपको मिल जाएगी नोट में। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं कि यहीं तक वीडियोस को स्टॉप करते हैं बेटा। ठीक है, यहां तक ये हो गया कीबोर्ड तक। ठीक है, कीबोर्ड तक हमारा हो गया है, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। हाँ, एक चीज और है, बहुत सारे जो मार्केट में किताबें अभी नई आई हैं मार्केट में, तो उसमें लिब्रे ऑफिस दिया हुआ है। सॉरी, मतलब नए बच्चों को तो नहीं समझ में आएगा। नए जो बुक्स हैं वो लेके आप घर पे पढ़ाई कर सकते हो, है ना। ये नोट भी जो मैं देता हूँ ये भी लेके पढ़ सकते हो, और जो मार्केट में उपलब्ध हैं, सतीश जैन की जो बुक्स हैं उसको भी ले सकते हो आप, घर पे पढ़ने के लिए बहुत अच्छी हैं। यहाँ ये नोट और जो घर पे लिए पढ़ोगे, जो बुक्स लेके वो भी पढ़ोगे, आराम से ट्रिपल सी निकल जाएगा, आपको गहरा नॉलेज भी हो जाएगा। हाँ, उस बुक्स में भी, जो भी बुक्स आप घर पे पढ़ते हो उससे भी आप जो कुछ भी पूछना चाहो, कहीं से भी पूछना चाहो, सबका मैं आंसर आपको दूंगा। क्लियर? बिंदास आप पूछ सकते हो। चलो।